नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान के प्रतिष्ठित महाविद्यालय जेडे इस्लामिया कॉलेज में है और जहां हम बैठे हैं यहां के सेक्रेटरी साहब का चैम्बर है। हमारे साथ सेक्रेटरी साहब ज़फ़र अहमद गनी साहब हैं। कहते हैं व्यक्ति के जीवन में 3 व्यक्तियों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहला शिक्षक, दूसरा चिकित्सक और तीसरा लॉयर। तो शिक्षक ही ऐसा है जो हमें माता पिता के जन्म देने के बाद पूरी दुनिया से, पूरे संसार से रूबरू कराता है। सर के पास हम इसलिए आए हैं कि सर सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष इस 3 दिसंबर को पूरा कर रहा है और जैसा कि सिवान के इतिहास में, सिवान के समय, सिवान के तारीख में ये जेडे इस्लामिया कॉलेज स्वर्णाक्षरों में इसका नाम अंकित है, इसलिए कि ये 1971 का स्थापित महाविद्यालय है। क्या कहेंगे और इस पर थोड़ी प्रकाश डालें। जेडे इस्लामिया महाविद्यालय हमारे पिता स्वर्गीय एमएन अहमद गनी ने सिवान में जो शिक्षा की उस समय जो दुर्दशा थी, मात्र एक कॉलेज था डीएवी कॉलेज सिवान, बच्चे एडमिशन लेने से वंचित रह जाते थे। इस सारी परिस्थिति में उन्होंने जेडे इस्लामिया महाविद्यालय की स्थापना अपने स्वर्गीय पिता जो भारतीय संविधान सभा के भी सदस्य थे, अब भारतीय राष्ट्रीय उस समय का जो राष्ट्रीय असेंबली कहा, पार्लियामेंट को राष्ट्रीय असेंबली कहा जाता था, उसके भी सदस्य थे। बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता भी थे, विधानसभा में भी सदस्य रहे। तो उनके नाम पर ट्रस्ट एजी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना उन्होंने किया। उसके बाद 1971 में 16 जून 1971 को इस महाविद्यालय की स्थापना हुई, जो आज सिवान और गोपालगंज में नैक के द्वारा एक्रीडेटेड अकेला बी श्रेणी का महाविद्यालय है। सर, आपका परिवार शिक्षा में अग्रणी रहा है, समाज का जागरूक परिवार रहा है। सर, इस संस्थान को स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था सर? इसका मूल उद्देश्य ये था कि यहाँ के जो बच्चे अशिक्षा का शिकार थे, खासकर उन्होंने देखा कि बच्चियों को मैक्सिमम मैट्रिक कराने के बाद गार्जियन घर में बंद कर दिया करते थे। इस सारे परिप्रेक्ष्य में चूँकि वो खुद एक पढ़े लिखे परिवार से आते थे, खुद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे थे, तो उन्होंने 1971 में इस महाविद्यालय की स्थापना की। और हमको ये देखकर आज के दिन बहुत खुशी है कि आज इस महाविद्यालय में 50% महिला बच्चियों का एडमिशन होता है और यहाँ किसी तरह का कोई भी दिक्कत आज तक किसी भी लड़की को नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ ज़िला के गार्जियंस को, यहाँ तक के गोपालगंज, इधर एकमा तक के बच्चे हमारे यहाँ महाराजगंज के बच्चियाँ आते हैं, ट्रेन से आते हैं, गाड़ियों से आते हैं और दिन भर पढ़ के वो फिर अपने गंतव्य को लौट जाते हैं। तो इस तरह शिक्षा की जो लौ है उसको जलाने में इस महाविद्यालय ने अपना योगदान दिया है। सर, सिवान अपने स्थापना के ज़िले के 50 वर्ष इस 3 दिसंबर को पूरा कर रहा है। उसमें आपका ये महाविद्यालय वाकई में एक नज़ीर है ये पूरे ज़िला के लिए। सर, ये बताइए, आज वित्तीय स्थिति जो है थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन मैं जैसा जानता हूँ 1971 से लेकर 1983 तक इस विद्यालय को 1 रुपया का भी बाहर से कोई मदद नहीं मिला और विद्यालय इतने दिनों तक चला। और मैं आज भी लोगों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि अगर आपको क्लास करनी है, पढ़ाई करनी है, तो जेडे इस्लामिया कॉलेज में आप अपना नाम लिखवाएं। थोड़ा इस पर प्रकाश डालें सर। हम लोगों का प्रयास या हमारे स्वर्गीय पिता का भी प्रयास यही रहता था कि बच्चे पढ़ें, बच्चे क्लास में आएं और टीचर अपने समय पर क्लास में जाएं।
उस वक्त भी जो कुछ भी होता था, यहाँ जो भी टीचर या गैर शैक्षणिक स्टाफ काम कर रहा था उसको वो कहीं से भी मैनेज करके समय पर पेमेंट कर दिया करते थे। यही वजह हुई कि इसके साथ विद्या भवन महाविद्यालय, उस समय जनता महाविद्यालय जो आज के दिन राजा सिंह कॉलेज है, विद्या भवन महाविद्यालय जो आज महिला महाविद्यालय है, ये सब बहुत पीछे रह गए जेड इस्लामिया कॉलेज से। आज जेड इस्लामिया कॉलेज में बच्चे और बच्चियों की संख्या 10,000 से ऊपर है। तो यही इसका मिसाल है कि यहाँ शिक्षा अच्छी तरह से दी जाती है, उस पर प्रबंधन का पूरी तरह से निगाह है कि किसी तरह का किसी स्तर पर कोई कमी नहीं हो। आपको हम बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले नैक की टीम जो है, एक पूरी भारी भरकम टीम यहाँ आई थी और यहाँ के एक एक पहलू की उन्होंने जांच की और हम लोग यहाँ कवरिंग भी करने आए थे तो उन्होंने इस महाविद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की और कही कि नहीं, शिक्षक और शिक्षण का यहाँ जो एक तारतम्य है, एक संबंध है, वो बहुत बेहतर है। सर, जो माइनॉरिटी कॉलेज है इसको चलाने में और इसको आगे ले जाने में क्या क्या परेशानी आती है, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता पैदा करें ताकि ये इसकी जो संकट है वो उसका समाधान हो और जो शिक्षण का माहौल हो वो बेहतर हो। आज संवैधानिक तौर पर किसी भी अल्पसंख्यक महाविद्यालय को जो सरकार के द्वारा सैंक्शन पोस्ट है उस पर पूरी तरह से नियुक्ति का अधिकार है। बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट में भी धारा 57B में भी इसका क्लियर कट प्रावधान है। लेकिन परिस्थिति ये है कि आज कोई टीचर नियुक्त होता है तो उसके अनुमोदन में या उसके वेतन के भुगतान में विश्वविद्यालय और सरकार के द्वारा सालों साल लगा दिया जाता है, जबकि उसी तरह से अगर आयोग से जिनकी नियुक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में होती है तो नियुक्ति होते उनका भुगतान हो जाता है। तो इस तरह की जो परिस्थिति है इसमें विश्वविद्यालय और सरकार को सोचना चाहिए कि ये परिस्थिति नहीं रहे, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता जो है अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी बनी रहे। और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, चारों तरफ निगाह उठा के डाल लीजिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज या सरकारी संस्थान हैं उससे बेहतर हालत में जो प्राइवेट मैनेज इंस्टीट्यूशन है उनकी स्थिति है और शिक्षा के माने उत्थान में उनका ज़्यादा अच्छा योगदान है। सर, ये सीवान की तारीख में एक बहुत बड़ा समय है कि जेड इस्लामिया कॉलेज भी सीवान के साथ लगभग 51 साल से यहाँ स्थापित है और शिक्षा की अलग जगा रहा है। सर, आगे इस महाविद्यालय को ले जाने के लिए और ये और ज़्यादा उन्नत शिक्षा की तरफ बढ़े, इसके लिए महाविद्यालय के सचिव महोदय के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? हमारे द्वारा दिन रात ये प्रयास है। आज देख रहे हैं इस माने पूरे यूनिवर्सिटी में अकेला कॉलेज है जिसका अपना गेस्ट हाउस है, इसका अपना साइंस ब्लॉक अलग माने इधर विगत 3-4 साल में बन के तैयार हुआ है। हम हॉस्पिटल भी डाल चुके हैं, उसको 15 से 20 दिन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ताकि शिक्षा के साथ चिकित्सा की भी व्यवस्था यहाँ हो सके, चूँकि यहाँ ये घनी आबादी है और रेलवे क्रॉसिंग के चलते जो मरीज होते हैं उनको शहर में जाना काफ़ी दोभर होता है। तो इधर अगर वो हॉस्पिटल 40 बेड का हॉस्पिटल है हमारा, एकदम सुसज्जित है, तो अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो इस क्षेत्र के लोगों को बहुत सुविधा होगी और निश्चित रूप से ज़िले के बढ़ावा में ये एक संग मील साबित हो सकेगा। अपने यहाँ अभी कितने विभाग हैं का जो शिक्षण में कार्यरत हैं? अभी तक हमारे यहाँ लगभग 20 विभाग चल रहे हैं। 20 विभाग चल रहे हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर का जो लैब है वो पूरे विश्वविद्यालय क्या, हम नॉर्थ बिहार में उस तरह का प्रयोगशाला
बच्चों की सुविधा के लिए नहीं है। जैसा कि अभी हमने देखा कि वोकेशनल का अलग ब्लॉक है, वहाँ पर वोकेशनल की जो स्टडी है, पढ़ाई है, वो अलग होती है। जी बिल्कुल अलग होती है और उसका प्रबंधन भी हम लोगों ने अलग से कर रखा है। सर, अंतिम प्रश्न, क्या कहेंगे? सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और आपका महाविद्यालय भी 50 वर्ष पूरे कर चुका है। आगे जो 75 साल की जो यात्रा होगी 2047 में, और ये देश भी अपना 100वां वर्षगांठ मनाएगा, उस समय जेडे इस्लामिया कॉलेज और उस समय सिवान की क्या दशा और दिशा होगी? हम आपको बता दें कि सिवान ज़िले की जब स्थापना हुई थी, के.आर. पॉल साहब पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होके आए थे। उस समय ज़िला स्थापना के लिए जो समिति कार्यरत थी, उसमें मेरे इस महाविद्यालय के संस्थापक अब मेरे पूज्य पिता भी सदस्य थे और सक्रिय सदस्य थे। हम निश्चित रूप से आने वाले 25 साल में इस महाविद्यालय को और आगे ले जाना चाहेंगे। शिक्षा के जगत में हमने एक और काम किया है पिछले 4 साल के अंदर, द विमले इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना किया है, जिसका एरिया 10 एकड़ में है। अगर कॉलेज हमारा 10 से 11 एकड़ में है तो वो भी इस ज़िले का सबसे बड़ा कैंपस लेके वो, क्योंकि खाली पढ़ाई ही से काम नहीं चलेगा, बच्चों के खेल कूद, उनके शारीरिक, इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। और आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि हम लोगों ने एकदम बिल्कुल अलग थलग अंदाज में, मेरा बेटा जो स्काउट्स में पिछले 13 साल से वहाँ सेवा दे रहा था, अच्छी सैलरी उसको पा रहा था, हमने उसको वहाँ से रिज़ाइन कराया। चूँकि अकेले हमारा चारों तरफ देखना संभव नहीं था, हमने उसको बुलाकर स्कूल की जिम्मेदारी सौंप दी है और बहुत अच्छे से वो भी संचालित हो रहा है। तो शिक्षा के जगत में हमारा प्रयास है कि आने वाले 25 साल में हम, और आप देखेंगे कि काफ़ी आगे जाएंगे और जो भी हमसे संभव हो सकेगा वो काम करेंगे। आपने देखा सचिव महोदय ने कितने विस्तार से बताया और ये कहा यहाँ 20 विभाग हैं, 10,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ यहाँ पठन पाठन कर रहे हैं। और वाकई में जेपी विश्वविद्यालय का ये एक ऐसा महाविद्यालय है जहाँ नियमित रूप से कक्षाएं होती हैं, बच्चे आते हैं, 75% उनका अटेंडेंस बनता है। सर, और इस संस्था के बारे में कहा जा सकता है, नशे मन नहीं तेरा कसरे शाही के मंजिल पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। नारद मीडिया ये कामना करता है कि यह महाविद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और जब ये सिवान अपना 75वां वर्षगांठ मनाए, ये देश अपना 100वां वर्षगांठ मनाए, तब एक नई ऊंचाई की ओर ये जेडे इस्लामिया कॉलेज हो। सर, आपने नारद मीडिया से बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।